फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है स्टेट की 27,500, 2 साल बाद वो इंक्रीज़ होकर 40,931 हो जाती है। रेट ऑफ इंक्रीज़ बताना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले 27,500 हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, इसका 50% कितना होगा, यानी आधा 50% कितना होगा, 13,750, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये 50% से इंक्रीज़ हो जाए, सपोज़ कि 50% जो पॉपुलेशन है वो 50% से अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 एंड 41250। यानी कि अगर पॉपुलेशन 50% से इंक्रीज़ हो रही है तो कितनी हो जा रही है, 41250, बट एक्चुअल में कितनी है, 40931। तो जो 2 साल में इंक्रीज़ हुई है ना, वो 50% से थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वो डेफिनेटली 50% से थोड़ी सी कम हुई है। अभी बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव इंक्रीज़ का। सपोज़ 10% पहली बार इंक्रीज़ हुई, यानी 100 का कितना हुआ, 110। पॉपुलेशन थी 100, तो 10% इंक्रीज़ हुई तो 110 हो गई। अब सक्सेसिव इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, 110 का 10% फिर इंक्रीज़ हो गई। 110 का 10% कितना होता है, 11। तो 11 इसमें जब ऐड करोगे तो ये आएगा 121। तो फ्रेंड्स, जो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है A+B+AB/100। मतलब अगर हर साल पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज़ हो रही है तो 10 + 10 + 10 × 10/100, फाइनल जो इंक्रीज़ होगा वो इतना होगा। तो 10, ये 100 से 100 गया, 1 बच गया, 10 + 10 + 1 21%, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज का जो इंक्रीज़ होगा, अगर 10% है हर साल इंक्रीज़, तो 21% होगा। अब बेटा क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अब ऑप्शन से ट्राई करते हैं। देखो, अगर 26% इंक्रीज़ होता तो 26 + 26, ये तो 52 हो गया, 50% से ज़्यादा हो गया। हमें चाहिए 50% से कम। 13 + 13 26%, तो ये 26 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। 17 + 17 34, और 17 × 17/100, तो ये 34 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो हमारा ऑप्शन 22 हमारे लिए बिल्कुल फिट रहेगा। बेटा अगर 22% हर साल इंक्रीज़ हो रही है तो 22 + 22 + 22 × 22 /100 विच इज़ 44। तो ये हो गया, प्लस ये होगा 484, सो 4.84, तो 48.84। तो ये लगभग 50% के पास है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22%, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A and B कैन टुगेदर डू अ वर्क इन X days, while working alone A and B can do the same work in X + 8, X + 18 days respectively. A and B together will complete the work 5/6 of the same work in how many days? ये बेटा कैट रेप्लिका क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कैट में एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कैट एग्ज़ाम में। तो हम इसको 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो हम इसको इक्वेशन बना के करें। कैसे, A और B दोनों किसी काम को X डेज़ में करते हैं, तो उसका 1 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 1/X डेज़ में। इसी तरह से इंडिविजुअली जो वो काम करते हैं X + 8 और X + 18 डेज़ में करते हैं। मतलब A एक दिन में कितना करेगा, 1/X + 8, और B कितना करेगा, 1/X + 18। बेटा इस इक्वेशन में अगर आप 12 पुट करोगे ना, x को 12 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो था इक्वेशन वाला तरीका। फर्दर आप इसको कैसे करोगे, अगर A और B एक यूनिट काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो हमें तो 5/6 यूनिट निकालना है। तो 5/6 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 6 से 2 पे चला गया, 10 डेज़ में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 डेज़। पर बेटा जो हमारा सबसे कन्वीनियंट तरीका है ना इस क्वेश्चन को करने का, वो है ऑप्शन से।
तो हम इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं। देखो बेटा, फिर से इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को x दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब कि 1 यूनिट काम को वो x दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें निकालना है कि वो 5/6 उसी काम के 5/6 पोर्शन को कितने दिनों में करेंगे। तो 5/6 काम को वो 5/6 x डेज़ में करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स कह लो या नेचुरल नंबर्स कह लो, ठीक है, होल नंबर्स कह सकते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आने के लिए x की कोई ऐसी वैल्यू होगी डेफिनेटली, अगर आप समझ पा रहे हैं तो x किसका मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 6 का मल्टीपल नहीं होगा, अगर x 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या हमारे आंसर जो कि हमारा आंसर फिर आ सकता है पॉजिटिव नंबर में, नहीं आ सकता। 12 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 10 या 9 में से कोई एक आना चाहिए। तो डेफिनेटली x को हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 6 का मल्टीपल हो। सबसे पहला 6 का मल्टीपल कौन सा है, 6। अब x को 6 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। क्या 5 ऑप्शंस में है, नहीं है। 6 का दूसरा मल्टीपल है 12। 12 6 पे कितने में जाएगा, 2 पे। 5 2 जा 10, तो 10 तो ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन हमारा 10 हो सकता है, आंसर हो सकता है। उसके बाद 6 का अगला मल्टीपल क्या है, 18। तो 6 से 18 3 पे जाएगा, 5 3 जा 15, 3 पे जाएगा तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। अब 15 क्या ऑप्शन में है, नहीं है। और 15 अगर हम 6 की आगे वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, 6 के मल्टीपल्स की अगर हम आगे वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे नंबर्स भी, यानी जो मल्टीपल्स हैं 5 से जो मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आएगी वो और ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन हमारे ऑप्शंस 12 तक ही हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 12 है। तो हमारा एक ही ऑप्शन मैच हुआ था, ऑप्शन सी, विच इज़ 10। सो हम ऑप्शन से इसको बड़े इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप इस पर थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।